सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लें इसे क्विकली, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं बेटा। जितना जल्दी अच्छे से नोट करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, और आगे के जो भी अन्य टॉपिक है उसे भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। हो गया नोट बेटा? जल्दी बताओ क्विकली, क्योंकि समय नष्ट नहीं करना है। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नोट नहीं हुआ है अभी। हाँ ठीक है बेटा, आराम से करो नोट, लेकिन जल्दी करना थोड़ा सा। हो गया सारे बच्चों का नोट? यस सर। यस सर, हो गया। यस सर। आगे बढ़ो। चलो भाई, ये खत्म कहानी, इरेज करते हैं इसको पूरा। तो ये नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट क्या है वो देखिए ध्यान से। अगला है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर या फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ भाई, तो ये हेडिंग आपने डाल दिया? जल्दी बताओ। यस रोटेशन सर। ऑफ प्लेन मिरर या फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डाल दिया हेडिंग सारे बच्चों ने? यस सर। अब बेटा देखो, इस केस में क्या होगा, ध्यान सुनना। इस केस में क्या होगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि ओनली, इसमें सुनना, ओनली प्लेन मिरर या प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस rotated by some angle थीटा, ये ध्यान रखें, मतलब केवल आपका प्लेन मिरर रोटेट करेगा। ठीक, अब आगे मैं लिखूंगा इसी में, इंसिडेंट रे मस्ट फिक्स्ड और स्टेशनरी, ये ध्यान रखें। फिक्स होगा या स्टेशनरी होगा, ये ध्यान रखें। दो बच्चे बात मैंने बोला है, या तो फिक्स कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए कि ये मतलब क्या है आपका, फिक्स कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए बच्चों, जल्दी बोलो। स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है, एक ही चीज होता है। स्टेशनरी का भी मतलब क्या होता है, एक ही चीज, जो मतलब इसका है ना वही इसका है। ठीक है, तो फिक्स है, दैट मीन्स क्या, डज नॉट रोटेट, ये ध्यान रखिए, ये रोटेट नहीं करेगा, केवल आप मिरर को रोटेट कराओगे, ये वो वाला केस है। तो बस यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा भाई, यहाँ देखना सारे बच्चे अच्छे से, एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे, ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं लेना है इसमें। एक मिरर है यहाँ पर, ध्यान देख, चलो भाई।
इसके बाद नेक्स्ट बेटा तुम्हारा हो जाएगा कि ये रे आपका यहाँ पर है बेटा, ध्यान देखते चलना अच्छे से, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा कि हो। आई होप मैं ये समझ रहा हूँ इस बातों को, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन देखता हूँ अपना बार प्रयास में करता हूँ अच्छा सा कि आपको दिक्कत ना हो। और ये आपका हो गया नॉर्मल। ओके बेटा, सारे बच्चों को ये फोटो दिख रहा है, बोलो सारे बच्चों को ये फोटो दिख रहा है क्या? अच्छे से जल्दी से बताओ क्विकली, सारे बच्चों को दिख रहा है? Yes, sir. बेटा अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि मैं किसे रोटेट कर रहा हूँ? मैं मिरर को रोटेट करा रहा हूँ, मिरर को थीटा से रोटेट करवाऊंगा। ये रे अपने आप में फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, लॉजिकली देखिए, लॉजिकल अब कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसे मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये मिरर था, ठीक, मिरर पर ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक। अब कल को आप मिरर को रोटेट कर देंगे थीटा एंगल से, तो मिरर का ओरिएंटेशन ये वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब आपने मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया तो क्या होगा, नया वाला नॉर्मल तो अब ये हो जाएगा, ठीक। तो अब आप गौर से क्या देखोगे कि नॉर्मल तो पहले भैया यहां था, अब वो घूम गया इस तरफ, तो जितना मिरर घूमेगा ना उतना ही एंगल में नॉर्मल घूमेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? बोलो Yes, sir. सारे बच्चों को ओके बोलो क्विकली। Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक बात मैं बताता हूं, यहां पॉइंट लिखूंगा, व्हेन प्लेन मिरर और क्या चीज, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस rotate by an angle theta, then normal also rotate by theta in same sense। उसी दिशा में देखो, जिस तरफ आपने मिरर घुमाया ना उसी दिशा में ये भी घुमा है। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ तो आ रही है तो जल्दी से उसको पूरा लिखे, फिर मैं इसे इरेज करूंगा। सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। पूरा लाइन में देखो, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहा हूं, क्या इसको रोटेट कर रहा हूं? बोलो जल्दी बताओ। पहला केस क्या था? देखो पहले केस में आप इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे थे, मिरर फिक्स था, लेकिन अभी ये केस कौन सा है? दूसरा केस है जिसमें इंसिडेंट रे को हम फिक्स रख रहे हैं, मिरर को रोटेट करवा रहे हैं। नहीं आया बात समझ में? क्या बोलो? हाँ सर। अब बेटा खुद सोच, अब ये लॉजिकली यहां देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मिरर को आप घुमाओगे तो मिरर रोटेट करेगा, तो मिरर यदि थीटा घुमा दोगे तो क्या ये नॉर्मल नहीं घूमेगा? क्या बोलो? हाँ सर। एकदम ये क्लियर, दिक्कत हो रहा है कैसे में समझने बताओ। ये देखो ये आपका मान लो मिरर था, ठीक है, यहां समझो बात को, तो नॉर्मल अभी आपका ये था, ठीक। अभी समझो बात को, मैं थोड़ा सा और समझाता हूं अच्छे से। कुछ देर के बाद बेटा देखो नॉर्मल ये मिरर आपका ऐसा हो जाएगा, यहां देखो, तो मिरर आपका घूम गया, तो अब बताओ इस पर नॉर्मल किस तरफ होगा? ऐसे होगा ना नॉर्मल। ये था शुरू का नॉर्मल और ये है बाद का नॉर्मल, ठीक। खुद सोचो ये एंगल आपका यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये आपने थीटा घुमाया तो ये भी तो उतना ही अमाउंट में घूमेगा, थीटा इस सेम सेंस में। क्या ये बात ओके हो गया? बोलो जल्दी से। हाँ सर। इसका मतलब मैंने यहाँ क्या लिखा है यहाँ कि प्लेन मिरर या फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कि आप रोटेट करवाते हो कितने से? थीटा एंगल से। तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल भी उतने ही सेंस, उतने ही अमाउंट में, उसी सेंस में रोटेट करेगा। नहीं आया बात समझ में? हाँ सर आ गया सर। सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? Yes, sir. इरेज कर दूं? नहीं Yes. सर थोड़ा सा रुकिए। ठीक है बेटा जल्दी करो नोट, समय का अभाव है, इसे भी आप ध्यान रखना।
हो गया सर। हाँ भाई, किसी को दिक्कत? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत? नो सर। चलो इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ तो बेटा हो गया, खत्म कहानी। लेकिन अब इसमें समझाऊंगा वो बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जो समझाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सरफेस आपका, ठीक है। सारे बच्चे देखेंगे अच्छे से, ठीक है भाई। ये रे आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे। मैं इस तरफ बना देता हूं, दिख रहा होगा सारे बच्चों को? जल्दी से बताएं। यस सर। एग्जैक्टली दिख रहा होगा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल यहां पर यूं ऐसे है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलो भाई, नॉर्मल भी हो गया, सब कुछ सारा चीज हो गया चकाचक। तो यहाँ पर सारा चीज ओके है बच्चों। अब चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐसा बनाता हूं ताकि लगे ये सरफेस है। ये शुरू की कहानी है, देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा ये मैथमेटिक्स है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये एंगल बेटा शुरू में कितना था? आई था। तो बेटे आप लॉजिकली बताओ कि ये एंगल भी आई होगा कि नहीं होगा? हाँ ना में जवाब देना। होगा। होगा सर। ओके 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 ओके। ये चीज तो आपने बिल्कुल एकदम बता दिया भाई, सही सही। चलो हाँ ठीक है भाई, ये नॉर्मल है बेटा, ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल है। अब बाद की कहानी थोड़ा सा ध्यान से, एकदम विषयांतर नहीं होना है, विषय पर रहना, आपने अच्छे से दिखना है। थोड़ा सा आगे की कहानी में बता रहा हूं बेटा। अब सिनेरियो थोड़ा सा ना, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा फोटो वोटो बनाने में हल्का सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को भी। तो शुरू की कहानी ऐसे थी, ठीक है बेटा? शुरू में ऐसे था ना फोटो, शुरू में फोटो एग्जैक्टली ऐसा था। अब आप देखेंगे यहां ध्यान से कि बाद का जो फोटो बेटा रहा अपना, वो बाद का फोटो क्या हो गया कि ऐसा हो गया, क्योंकि इसको हम रोटेट किए ना मिरर को, तो मिरर को रोटेट किए तो मान लो ऐसा फोटो हो गया कुछ देर के बाद। क्या बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ, सारे बच्चों का जवाब ही नहीं आ रहा है बेटा। मिरर को आपने अभी देखो, मिरर आपका यहाँ पर आ गया ना, ये मिरर थोड़ा सा रोटेट कर गया ना, कितना एंगल रोटेट किया? थीटा एंगल। तो मिरर तो आपका यहाँ पर है मिरर। के बात सबको समझ में आ रही है? बोलो यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब एक सवाल मेरा है, नॉर्मल कहाँ होगा? तो नॉर्मल तो आपका एग्जैक्टली ये होगा ना, नॉर्मल बताइए। यस सर। नॉर्मल ये होगा बेटा, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इंसिडेंट रे, तो Yes, sir. बिल्कुल इंसिडेंट रे में तो आपको आपने कोई बदलाव ही नहीं किया है, तो ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था, वैसे अभी भी रहेगा इंसिडेंट रे। यस। बताइए। अरे बेटा इंसिडेंट रे में कोई बदलाव होगा क्या? बताओ। No, sir. नो सर, ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मेरा पहला सवाल कि बेटे ये बताओ, ध्यान सुनना सही से, देखो मैं एकदम 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 क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, क्लियरली एकदम अच्छे से, आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। शुरू में बेटा आप गौर से देखो तो शुरू की कहानी क्या थी? शुरू में नॉर्मल एग्जैक्टली ऐसा था या नहीं था? बताओ। ये अरे ये जो ये है क्या, ये वाला ये क्या है आपका? ये जो मैं दिखा रहा हूं इस कलर से, ये क्या है आपका? ये शुरू का नॉर्मल है ना, मतलब यस सर। बाद में ये नॉर्मल हो गया, एन डैश हो गया, नया वाला नॉर्मल। तो ये जितना मिरर घूमेगा उतना ही तो ये नॉर्मल भी घूमेगा। जल्दी बताओ। Yes, sir. सारे बच्चों का जवाब देखो बेटा। शुरू में नॉर्मल Yes. आपका एन ये था, बाद में नॉर्मल ये हो गया। तो नॉर्मल आपका यहां से यहां शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो जल्दी बताओ। हुआ है। हाँ यस सर। बेटे, ये एंगल ऑलरेडी आपको मालूम था कि ये एंगल कितना था? आई था। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ। Yes, हाँ sir. ठीक है। तो बेटा अब आप सही से थोड़ा तमीज से सोचो। तो अब आपका मतलब नया वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, आई डैश में आपसे पूछूं नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो मैं आपको एक फोटो बना के बताता हूं, सुनना सारे बच्चे अच्छे से, सारे बच्चे अच्छे सुनेंगे।
क्योंकि पूरा का पूरा इसमें फोटो है यहाँ पर। ओ ये मुझे अलग कलर से करना होगा तो आपको क्लियर, क्योंकि ब्लैक से था ना यहाँ पे। हाँ ब्लैक कलर से मैं करके दिखाता हूँ बेटा इसका। तो यहाँ पर ये आपका हो गया ये, हाँ ये वाला मतलब ये जो मिरर आपका ना, इसी मिरर का फोटो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। सर आप म्यूट हैं। ओहो बेटा ये बताओ कि ये ऊपर वाला ही फोटो मैंने यहाँ बनाया है, ये जो यहाँ का फोटो है ना ये वाला, वही फोटो यहाँ से मैंने बनाया है, ठीक है भाई। जल्दी बताओ कोई दिक्कत इसमें क्या? अरे देखना बस ये क्या sir. क्या मैंने इसी चीज को कॉपी करके यहाँ पर बनाया है। तो ये तो आपका इंसिडेंट रे हो गया ना, ये ए, ये ओ, ये आपका कौन सा एन डैश, आप देखो सही से, ये ए, ये ओ, ये एन डैश। तो ये फोटो बिल्कुल सेम है या अलग है ये बताओ? सेम है। सेम है। बेटा ये नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है कि नहीं, आई डैश बताओ। Yes, sir. हाँ नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो मुझे आई डैश का वैल्यू जल्दी से बताओ, आप सोच के बताओ क्या होगा आई डैश का वैल्यू, जल्दी बताओ क्विकली। I plus theta। I plus theta। हाँ बेटा आई प्लस थीटा हो जाएगा। सारे बच्चे लगभग सही कह रहे हैं कि भाई कि ये आई डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका आई प्लस थीटा। ओके नो प्रॉब्लम बेटा। वैसे अगला आपसे सवाल मेरा क्या है वो देखिए। तो यहां पर क्या होगा कि आपका रिफ्लेक्टेड रे कहीं इस तरफ भागेगा, क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। यस सर। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या आपका इसी तरफ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां देखोगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आर होगा, क्या ये चीज आई डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। होगा सर। 100%? होगा सर। 100%? 100% सर। हाँ चलो ये होगा ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम से कम ये इतना जवाब तो सुनने को मिला कि हाँ सर ये तो होगा ही होगा। तो अब यही चीज तो देखना है, यही चीज तो हमें सीखना है। तो अब आप यहां देखेंगे, चूंकि देखिए फोटो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए कि मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है भाई कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना हो जाए, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, क्या चीज वो देखेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे। बस मैं यहां पर एक यहां पर लाइन और मैं खींच रहा हूं ताकि सारे बच्चे को ये समझ में आए कि मैं करना क्या यहां चाह रहा हूं। भाई ये आपने देख लिया ये चीज। बेटा ये बताओ कि यहां पर ये एंगल आपका एक्चुअल में ये एंगल क्या है? यही तो आपका आर है जो कि आपका आई डैश के बराबर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप चाहो तो Yes, इसको sir. आर डैश कर दो, यहाँ भी आर डैश करना पड़ेगा, आर डैश कर दो नो प्रॉब्लम, यहाँ इसको आप आर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका चॉइस है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बोलो? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ जाए। किसी बच्चे को लग रहा है कोई शंका है, कोई इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत मुझे बता सकते हैं। बस मैं चाह रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप गौर से देखिए कि शुरू में आपका रे रिफ्लेक्टेड इस तरफ था, क्योंकि ये आपका ए है, ये ओ है और ये आपका बी है। तो यहां देखिए ये बी आपका अब इस तरफ चला आया, बी आपका यहां इस तरफ है। तो क्या यहां पर इंसिडेंट रे में कोई रोटेशन हुआ क्या? बताइए, सारे बच्चे आंसर देंगे अपना। क्या यहां पर इंसिडेंट रे में किसी प्रकार का कोई रोटेशन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नो सारे सर बच्चे नहीं सोच के हुआ है। बताएंगे। No sir। हो सर। जहां पर आप कह रहे हो इंसिडेंट रे में सर जी रोटेशन नहीं हुआ है,
तो फिर किस में रोटेशन हुआ है? आप ये कम से कम मुझे बता दो ना कि किस में रोटेशन हुआ है। मिरर में सर। मिरर में रोटेशन हुआ है, लेकिन और कहीं रोटेशन तुम्हें नहीं दिख रहा बेटा, जल्दी बोल। रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे में रोटेशन हुआ है, बिल्कुल सही। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि कितने अमाउंट में ये आपका रोटेशन हुआ है, कितने अमाउंट में हुआ है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? थीटा। बेटा वो मुझे भी मालूम है थीटा अमाउंट होगा, लेकिन ये कोई सही जवाब नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सर सोचो थोड़ा सा। जितना मिरर आई प्लस थीटा सर। और बच्चा कोई जवाब दो। आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। यस सर। आई प्लस थीटा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आई प्लस थीटा होगा एक्चुअल में। आप सोचो सही से, मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं ऐसे आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात को। देखो आप ऐसे सोचो, ये जो शुरू का नॉर्मल है ना, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में सोचो। आपको बात लग रहा है समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही बच्चों बात? बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूं? 2 थीटा। हाँ, ये सही जवाब है, 2 थीटा। कैसे सोचा आपने 2 थीटा? सर पहले एक बार थीटा रोटेट हुआ, फिर दोबारा फिर से थीटा रोटेट हुआ। नहीं ऐसे देखो, ठीक है, थीटा रोटेट किया, दोबारा थीटा रोटेट किया, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? मैं तो देखो, मैंने ये आपको कह दिया कि भाई यहाँ आप मिरर को आप यदि 10 डिग्री घुमा दो ना, तो उसी दिशा में नॉर्मल भी 10 डिग्री घूम जाएगा। ये तो मैं जान रहा हूं, मुझे ये मालूम है, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपने बोल दिया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आपने बोला 2 थीटा रोटेट किया, तो आपने इसके बारे में कैसे बोला कि भाई ये 2 थीटा ही रोटेट करेगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आई डैश इक्वल्स टू आई प्लस थीटा लिखा है और आई की थीटा के भी बराबर है। मैं एक बताता हूं लॉजिक, आप बिल्कुल हो सकता है आप सही सोच रहे होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात को। सबसे पहले आप ये बताओ, यहां देखो लॉजिकल मैं आपको बताता हूं, लॉजिकल। हालांकि मैं थोड़ा सा फोटो गंदा करूं तो कोई बच्चा नाराज भी होगा क्या? नो सर। नाराज नहीं होगा ना? चलो भाई, नाराज नहीं होते हो तो एक छोटा सा मैं ऐसा चाह रहा हूं ना कि मैं इसको इरेज ही करके अलग से पहले एक फोटो बना दूं, ताकि देखो मुझे तो डायग्राम पे अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ना बेटा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि कुछ भी समझ में समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग कलर से जैसा ना मैं वैसे ही कर देता हूं, आप देखते चलो भाई सही से। बेटे ये देखो आप कि ये कौन है, आप बस जवाब देना ये कौन है। शुरू का नॉर्मल है, आप एग्री करते हो? यस सर। यस सर। नॉर्मल था, शुरू वाला नॉर्मल बेटा, ये शुरू वाला नॉर्मल है, देखते चलो बस सही से। उसके बाद देखो, उसके बाद ध्यान देखना, अगला हमारा है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में हाँ, थोड़ा सा इसको और तमीज से चिपका दो। हाँ भाई ये, तो ये कौन है, ये इसकी बात मैं करूँ तो ये बता दो, ये एंगल आपका I इक्वल्स टू R, तो ये O है और ये B आपका, ये शुरू में रिफ्लेक्टेड रे का, जब आपने मिरर को घुमाया नहीं था ना, तब का कहानी है। तो ये सारे बच्चों को ओके बोलो? यस सर। ओके, लेकिन अब आप गौर से देखो तो ये बेचारा हो गया कहीं यहाँ पर इस तरफ हो गया, एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो है। सारे बच्चे देख पा रहे होंगे? क्या बोलो, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अब आपसे अगला मेरा सवाल इसमें, आप यहां से देखें ये एंगल कितना होगा, ये मुझे बता दे, बस इतना ही बताना है आपने। तो आप गौर से देखेंगे ना, तो ये एंगल क्या होगा एक्चुअल में, यहां से यहां तक का एंगल, ये यहां से यहां तक एंगल क्या होगा, थीटा प्लस आई डैश। ये ब्लैक वाला जो है ये यहां से यहां का एंगल, तो ये एंगल आप निकालोगे तो क्या होगा, ये एंगल होगा आई डैश प्लस थीटा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? यस सर। सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। चलिए तो इसको मैं बी डैश कर देता हूं, नया वाला लोकेशन, ये बी डैश न्यू लोकेशन हो गया, बी डैश आप समझ जाइए, न्यू लोकेशन। ठीक है, तो बेटा अब ये देखो रोटेशन क्या होगा, तो शुरू में यहां था, यहां से यहां घूमा, तो यही तो आपका रोटेशन है, इसको मैं फाई कर देता हूं, यही तो आपका रोटेशन है। तो ये कितना डिग्री घूमा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो ये एंगल दिख रहा है, ये ब्लैक वाला माइनस ये पिंक वाला, समझ रहे बात को क्या? तो ये कितना होगा, तो आई डैश प्लस थीटा
माइनस का आई। क्या सारे बच्चे ये एग्री करते हैं कि बिल्कुल मैंने सही लिखा है? यस सर। चलो तो बेटे आई डैश क्या होगा, तो आई डैश ऑलरेडी मैंने यहां पर निकाल रखा है। तो क्या होगा आई डैश, आई प्लस थीटा माइनस का आई, माइनस का आई। ठीक, आप गौर से देखेंगे तो यहां पर कुछ टर्म एलिमिनेट होगा। कौन कौन सा? आई आई और कट माइनस जाएगा, रोटेशन कितना आया 2 थीटा। क्या बेटा ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आया? जल्दी बताओ। सर एक बार और बताना। यस सर। मैं पूरा एक लाइन पूरा मैं रिपीट करूंगा। पता है ये इतना खतरनाक है ना, इस पर सवाल भी आता है, इसलिए मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूं। देखो ये आपका कौन सा रे, ये वाला इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड, ये है शुरू का नॉर्मल। ठीक है बेटा, देखो चलो मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं। और ये है आपका प्लेन सरफेस एम डैश। ठीक है, सब कुछ कहानी, सब कुछ चकाचक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट शुरू का और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर, तो आपको मालूम होगा, तो मुझे समझाना नहीं है। और आपने क्या किया बेटा, आपने किया है यहां पर कि इसे रोटेट कर दिया, इसे घुमा दिया। कितना रोटेट कर दिया मिरर को, जल्दी से बताओ? थीटा। थीटा से, ठीक। थीटा से रोटेट किया। तो जब इसे रोटेट करोगे तो नॉर्मल आपका थीटा से नहीं घूम जाएगा, ये नॉर्मल नहीं घूमेगा क्या? जल्दी बताओ। मिल जाएगा सर। घूम जाएगा नॉर्मल को। अभी सिखाया मैंने ये चीज तो आपको कि भाई आप घुमाओगे तो नॉर्मल भी क्या होगा, घूम जाएगा। ये बात ओके? बोलो सारे बच्चों को, जल्दी बोलिए क्विकली। यस Yes. सर। सारे बच्चों को ओके, ठीक है बेटा। अब ये मुझे बताओ, मेरी बात को बस अच्छे से सुनना, देखो सुनना अच्छे से। तो शुरू का बेटा ये नॉर्मल आपका यहां पड़ता है, ये शुरू का नॉर्मल है। ठीक है, शुरू वाला नॉर्मल ये था। ठीक है, और बाद का जो नॉर्मल है वो ये वाला बाद का नॉर्मल है। ठीक है, तो मिरर जितना से घूमेगा, आपको पहले ही मैंने बता रखा है, सुनना सारे बच्चे, मैं ये आपको क्लियरली कह रहा हूं कि मिरर जितने से घूमेगा, ठीक है बेटा, मिरर कितने से घूमा है, देखो थीटा से घूमा है। ठीक है, तो नॉर्मल भी उसी दिशा में उतने ही अमाउंट में घूमेगा। आया बात समझ में? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें, इस पॉइंट में? नो सर। हाँ, तो ऐसा है यहाँ पर। तो बेटा अब यहाँ देखो, ये सब कुछ तो हो गया। अब आप समझे बात को, यहाँ देखिए, अब आप समझे, देखिए ये आपका ये नॉर्मल क्या था, पहले वाला था। अब ये है आपका बाद का नॉर्मल, ये वाला। तो अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा। तो अब आप गौर से देखोगे तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। बेटे लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो अब ये वाला है ना हमारा। बोलो यस सर। सारे बच्चों को, ओके बोलो। तो यही फोटो मैंने यहां पर दिखा दिया, यहां पर देखो। तो ये एक मिरर दिखा दिया, वही कौन सा, एम डैश वाला। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये वाला। ठीक है, अब ये आपका क्या चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे मैंने आई डैश बोल दिया। तो बेटे आई डैश निकालोगे तो आप खुद देख लो, आई डैश यहां पर क्या होगा। तो आई डैश यहां क्या होगा, आई दिस एंगल अब प्लस दिस एंगल, इन दोनों का समी तो होगा ये वाला। जल्दी बताओ, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा मुझे। यस सर। हाँ, Yes, यहां पर क्या हो जाएगा, आई अब प्लस का थीटा। अब आपको पता है कि ये चीज क्या होगा, जितना ये वाला एंगल उतना ही ये एंगल होगा। बेटा मालूम है ना ये वाला? जल्दी बताओ, सारे यस बच्चे सर। आंसर करेंगे मुझे। बेटे जितना ये एंगल आपका है, ये वाला एंगल, उतना ही तो ये वाला भी एंगल होगा। यस सर। यस सर। ये मैंने यहाँ बराबर कर दिया। अब ये सब कुछ तो ओके है। अब यहां पर आपने आई डैश सब कुछ निकाल लिया। अब मैं एक अलग से फोटो बनाता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ इंसिडेंट रे रोटेट नहीं किया है, केवल मैंने मिरर को रोटेट कराया। तो मिरर के रोटेट कराने से भी क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा। तो रोटेट तो कर चुका है। ठीक है, तो आप देखिए ना कि शुरू का आपका रिफ्लेक्टेड यहां था, ये था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये घूम गया, ये यहां आ गया बच्चों। वही मैंने इस फोटो में अलग से दिखा दिया। तो ये आपका शुरू का नॉर्मल, ठीक है, ये है आपका शुरू का कौन, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है बाद का रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो यहां आप गौर से देखें, ये एंगल कितना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुरू का, तो ये आर था, और ये बाद का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बाद का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा। ठीक है, तो बाद का नहीं, बाद का ये आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आप यहां बात को समझो। देखो,
तो आप गौर से देखो, तो ये एंगल कितना है, ये आई प्लस थीटा है बच्चों, आई प्लस थीटा। तो आप देखो आई प्लस थीटा, यहां पर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जल्दी बताओ। यस सर। तो वही चीज मैं यहां कह रहा हूं कि ये आई डैश आपका क्या है, आई प्लस थीटा के बराबर है। तो बेटा ये एंगल आपको मालूम चल गया, ठीक है, ये मालूम चल गया। तो क्या ये यहां से यहां तक का एंगल नहीं आ सकता क्या, यहां से यहां तक का एंगल? जल्दी से बता दो, जल्दी बोलो। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, शांतु को सुनो। आपको ये एंगल पता चल गया, देखो ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं, ये एंगल मालूम चल गया, ये भी मालूम है। क्या यहां से यहां का एंगल मैं नहीं निकाल सकता क्या, ये वाला एंगल? जल्दी बोलो, निकाल सकते हो सर। कितना होगा ये बोलो, जल्दी बोलो, कितना होगा बताओ। I plus 2 theta. आई प्लस 2 थीटा, कंफर्म? जवाब ही नहीं आ रहा किसी बच्चे का। Yes sir. देखो ना यहाँ पर निकाल रखा बेटा, यहाँ देखो ना, मैंने ये तो ये मेंशन कर रखा आई डैश प्लस थीटा, यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ का मैंने एंगल डायरेक्ट बता रखा है ना आपको। ये क्लियर नहीं हुआ क्या अभी भी कंसेप्ट पूरा? बोलो। Yes sir. किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन हो रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ठीक है। मैं इसे इरेज करके फिर से एक बार बता रहा हूँ, सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, सही से देखेंगे सारे बच्चे। कुछ पॉइंट्स मैं इरेज कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, शांत होकर देखेंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा भी अचंभित नहीं होना। देखिए मैं बस आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देते चलना आप लोग। पहले बताओ कि ये कौन है, ये कौन है, जल्दी बोलो। नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल तो यहाँ दो मैंने दिखा रखा ना, एक शुरू का एक बाद का कहानी है। ये कौन सा है? शुरू का, जब मेरा बिफोर रोटेशन वाला नॉर्मल है, ये रोटेशन से पहले का ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिफोर रोटेशन है। गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये वाला? रोटेशन के बाद वाला नॉर्मल। सर रिफ्लेक्टेड। देखो कभी रोटेशन तुम कह रहे हो, कभी रिफ्लेक्टेड करो, सोच के बोलो पहले। रिफ्लेक्टेड। ये Reflected रिफ्लेक्टेड है बिफोर रोटेशन। अच्छा ये कौन है? आफ्टर रोटेशन। ये है रिफ्लेक्टेड लेकिन आफ्टर रोटेशन के बाद का। तो ये एंगल आपको मालूम है, ये एंगल आई के बराबर है, ये एंगल है, ये वाला, ये एंगल, ये एंगल। आ रही बात समझ बच्चों? यस सर। एग्जैक्टली। अब बेटा मुझे यहां से यहां का ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल जो मैं कह रहा हूं, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, सोचो, बताओ मुझे आंसर दो, कितना होगा, जल्दी बोलो। कुछ नहीं, एकदम सोचना है, सही से जवाब देना है, लेकिन कुछ नहीं एकदम। तो ये एंगल आप निकालोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। आई डैश प्लस थीटा। हाँ आई डैश प्लस थीटा होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? और यहां पर आई डैश का वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, आई प्लस थीटा प्लस का थीटा, डेट मीन्स क्या चीज, 2 थीटा प्लस आई, ठीक है। ये तो यहां तक का कहानी आपको हो गया होगा। अब आपसे मैं पूछूं रोटेशन कितने का हुआ है, तो रोटेशन आपका क्या होगा, रोटेशन तो आपका ये वाला है ना, जो मैं ब्लैक से दिखा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपसे मैं पूछूं रोटेशन कितने का होगा यहाँ पर, ठीक है। तो रोटेशन आप देखोगे तो बेटे रोटेशन तो आपको ये वाला है ना, ये वाला ब्लैक वाला, ये रोटेशन ना, यहां से यहां घुमाए, बोलो। यस सर। तो आप इसे क्या मान लो, 5 कर दो, ये 5 है। तो बेटे 5 ही तो निकालना है, 5 क्या होगा, यहां से यहां का ये ब्लू वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, ये वाला। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या होगा, 2 थीटा प्लस आई माइनस का आई, सॉल्व करोगे तो क्या आया, 2 थीटा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। किसी बच्चे को दिक्कत है तो फिर से बोल सकता है, मैं फिर से बता दूंगा, किसी ने भी पूछा था, मैंने बताया था। आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ सकते मेरे से। सर आई डैश में तो हम पहले थीटा ले चुके हैं, फिर बाद में यहाँ पे थीटा क्यों दे रहे हैं? कहाँ पे बेटा, ये यहाँ? हाँ। अच्छा देखो, यही चीज तो आप समझ नहीं पाए ना, यहीं पे तो मार खा गए। आप देखो, आप खुद सोचो कि ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे।
अभी नॉर्मल यहाँ पर मेरा ये नॉर्मल है, मिरर आपका ये होगा तो नॉर्मल तो मेरा ये है ना। हाँ तो अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट यही तो होगा हमारा आई डैश, बोलो। हाँ तो ये आई डैश का वैल्यू कितना होगा ये बताओ, ये वही चाहिए ना ये वाला फोटो। तो आई डैश यहाँ निकालोगे तो आई डैश क्या होगा बताओ मुझे, तो थीटा प्लस आई का सम ही तो होगा। नो सर, मैं जो फोर्थ पिक्चर है हमारी, वहां पे आई डैश प्लस थीटा क्यों ले रहे हैं? थीटा तो अच्छा हम ये पहले, एंगल इसकी बात कर रहे हो। हाँ आई डैश ओ नहीं ले। हो, अभी इसमें आप अभी कंफ्यूज कर गए ना। देखो अब मुझे ये बताओ, एक सेकंड सुनना मेरी बात को। देखो बेटा ये एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इरेज करके बताऊं तो थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी मिलेगा। देखो यहाँ पर बेटे ये एंगल कितना है ये बताओ, ये एंगल कितना है मुझे बताओ, कितना एंगल ये वाला आई हाँ डैश, आई डैश है, आई ठीक है डैश। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आप जो कह रहे हो ये आई डैश है, ठीक है आई डैश ओके है, कोई दिक्कत। नो सर, आई डैश ठीक। मुझे एंगल कहां से बताना था, यदि आप ये जो एंगल बता रहे हो यहाँ पर ये एंगल तो ये एंगल कैसे आएगा खुद सोचो ना। तो ये एंगल यही वाला एंगल है ना, ये वाला, बताओ। अच्छा नॉर्मल से है। जी आप देखिए ना कहां से मैं खींच रखा हूं, ये भी तो आप देखिए, नहीं समझे बात क्या। आ गया। हाँ अभी भी कोई पॉइंट में अभी है आपको, आपके मन में कोई शंका है तो बताइए, मैं बताऊंगा बिल्कुल, एकदम मैं तैयार हूं बताने के लिए। मेरे तरफ से किसी प्रकार का कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। अब आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें अभी भी बताइए। अरे सब बच्चा कॉमा में चला गया, अरे कोई दिक्कत है बोलना। नहीं है सर, नो सर। पक्का, पक्का। या पूरा एकदम एकदम जितना बताया सब बेकार है बताना मेरा। नहीं है सर, चकाचक है। एकदम चकाचक है ना, तो चल फिर इसको पहले फोटो छाप पहले, तब फिर लाइन लिखाऊंगा। मैं देख मैं फालतू इसमें दिमाग नहीं लगाना चाह रहा, मैं सीधा तुमसे आंसर पूछ रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि मैं यदि मिरर को थीटा से रोटेट करवाऊंगा तो मिरर पर जो नॉर्मल होगा वो भी थीटा से रोटेट करेगा उसी सेंस में। पहली बात ये पहला पॉइंट ओके बोलो। यस सर। दूसरा पॉइंट, यदि आप मिरर को थीटा से रोटेट करवाएंगे ना, यदि आप मिरर को थीटा से रोटेट करवाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगा, 2 थीटा से, उसी सेंस में। नहीं आया समझ बात। यस सर आ गया। आप देखो ना कि यहां पर रे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इसी सेंस में ये रोटेट कर रहा है, दिख रहा है क्या। और मिरर भी आपका इसी सेंस में रोटेट कर रहा है। आए बात समझ में बोलो, आगे बात सारे बच्चों को। यस सर। चलिए सारे बच्चे इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, एकदम एक एक चीज अच्छे से जल्दी से करें कॉपी। सारे बच्चों नोट कर लिया बोलो, सारे बच्चों ने नोट कर लिया। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को देख लो एक बार, सारे बच्चों का नोट हो गया होगा तो कैसे मैं क्लियर कर दूं जल्दी बताओ। नो सर। अच्छा ठीक है नोट कर लो।
जल्दी से करेंगे बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम है, इसलिए जल्दी से करें, क्योंकि इसी आईडी पे फिर 12th वाले बच्चों का भी फिर होगा क्लास अभी, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए, बढ़िया रहेगा। और आप लोगों को पता है ना इस बार टेस्ट में क्या क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 10 क्वेश्चन, लगभग 10-15 क्वेश्चन रहेगा बेटा। और सर वेक्टर से क्या आएगा? 20 क्वेश्चन मैं दूंगा लेके इसी ऑप्टिक्स का। जितना पढ़ाए हैं उसी से आएगा ना? एग्जैक्टली उसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा। एग्जैक्टली इसी पेपर के, इसी से सब रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, हैप्पी बताओ। और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए नहीं है तो आएगा? अच्छा, क्रॉस डॉट मैंने नहीं करा है क्या? क्या बात करते हो सर हमने नहीं करना है। हाँ तो रिकॉर्डेड देख लेना। हालांकि अब देखो क्या ना, मैंने क्यों पढ़ाया था ये बताओ, मेरे पढ़ाने का क्या कारण था, वो मैंने क्यों पढ़ाया था? क्योंकि वो चीज तो कौशल सर का हिस्सा था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें जबरदस्ती हाथ इसलिए लगाया था कि बहुत सारा बच्चा आना कानी करता, क्या सर कैसे हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, एकदम पूरा तबाह कर दिया था मुझे। तो एक मेरे लिए समस्या हो गई थी, इसलिए मुझे वो पढ़ाना पड़ा, अदरवाइज मुझे पढ़ाने का कोई इच्छा नहीं था, वो चीज मजबूरी थी मेरी। ठीक बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कौशल सर जहां तक पढ़ाए होंगे वहीं तक देंगे लेके सवाल, बाहर का कुछ नहीं देंगे कौशल सर। ओके बताओ, यस सर। ओके। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो भाई इसको क्लियर करते हैं। तो नीचे सीधा आप एकदम पॉइंट में लिख लें, नीचे लिख लें पॉइंट में, when plane mirror or plane reflecting surface rotate by theta, then reflected ray rotate by 2 theta in same sense। सारे बच्चों के ध्यान में रहेगा, जल्दी बोलो। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब एकदम देखो बेटा ये स्पष्ट है, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो सारे बच्चे शांत होकर अच्छे से सुनते चलेंगे, क्योंकि इसमें हाई फाई कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप समझो कि एक सरफेस है। ओके, अब सिनेरियो ऐसा है कि यहां पर आपने एक रे गिरा दिया। ओके, रे भी चलो गिरना था, गिर गया। आपने यहां पर क्या किया, एक नॉर्मल डालना था, यहां नॉर्मल भी आपने डाल दिया। देखते चलेंगे सारे बच्चे अच्छे से। तो ये ऐसा कहानी है, ठीक। तो कल को बेटा मैं यदि मिरर को रोटेट करा दूं, ठीक है, सारे बच्चे शांत होकर अच्छे सुनेंगे। कल को मैं मिरर को रोटेट करा दूं, इस मिरर को थीटा से, तो ये तो फिक्स है। तो कौन कौन रोटेट करेगा? ये करेगा थीटा से उसी दिशा में। देखो ये थीटा से किया तो ये भी थीटा, देखो मतलब मिरर को आपने थीटा से घुमाया ना, तो नॉर्मल भी उसी दिशा से थीटा में, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, 2 थीटा से उसी दिशा में घूम जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये रोटेट नहीं करा, ये फिक्स है, ये ध्यान, इसलिए मैंने इस पर कट लगा दिया है। ये घूमेगा थीटा से, तो ये भी थीटा से, ये 2 थीटा से, बस ये चीज आप फोटो बना लीजिए और ये याद रखिएगा, ये आपको याद रहना चाहिए अच्छे सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए भाई अब आगे देखें, यहाँ पर आगे देखें सारे बच्चे, ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको ये बताऊं, मेरी बात को सुनिएगा केवल सही से, देखिए मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। सारे बच्चों ने ये फोटो बन गया बच्चों, सारे बच्चों का बताएं। सारे बच्चे अच्छे देखेंगे, सारे बच्चों को ये पता होगा, एटलीस्ट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बच्चे हैं, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो नॉलेज जरूर ही होगा, क्योंकि सब बच्चा होशियार है अपने आप में, ठीक। तो अब थोड़ा सा देखे बच्चा यहाँ ध्यान से,
मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल मैं लेता हूं, ठीक है, सारे बच्चे देखते चलेंगे अच्छे से। पार्टिकल यहाँ पर है, अब कुछ देर के बाद पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर रहा है, मतलब पहले यहाँ पर था पार्टिकल, इसको खत्म किया जाए यूं यूं, हाँ देखिए अभी पार्टिकल इस दिशा में था, अब पार्टिकल का दिशा ये हो गया। देखे चलेंगे सारे बच्चे, क्योंकि आप इतना तो क्लियर कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा आप लोगों से। देखिए चलो, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, कुछ दिख रहा है, बोलो क्लियरली। बच्चा लोग जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या आपको ये दिख रहा है अच्छे से? नहीं दिख रहा है? हाँ अरे खैर नहीं दिख रहा है, मुझे भी एकदम घबराहट डाल देता है लेके। तो थोड़ा देखना सही से, देखो थोड़ा देखना, क्योंकि हालांकि इस पे तो एकदम पूरा क्लियर फोटो बना है, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी अच्छा होगा सारे बच्चों का, ठीक है। देखिए बेटा मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल कहां पर था? अभी ए पर था, अब कहां चला गया? बी पर चला गया। ये बात समझ रहे हो सबको? बताओ। यस तो ये कुछ ना कुछ एंगल घूमता है, आपको मालूम होगा कितना, थीटा, ठीक। तो थीटा घूमा, अब आप समझिए, यहां देखिए घड़ी में थीटा मान लो, या आप चाहो तो आप कुछ और भी मान सकते हो, आपका मन है भाई कि कुछ लाइक डेल्टा थीटा घूमा, जो है आप डेल्टा थीटा डी थीटा मान लो, जो भी है। तो यहां पर घड़ी में समय पता लगाया तो t जो भी था, t बराबर t समय था। जब यहां बी पर पहुंचा ना, तो कितना समय हो गया? तो आंसर है t प्लस डेल्टा टी, इतना समय हो गया। मतलब थोड़ा समय ज्यादा लगे, कुछ ना कुछ समय ऑब्वियस है कि ये अधिक होगा, ये अधिक होगा। सारे बच्चे एग्री करते हैं? बोलिए जल्दी से बताइए, सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं कि यहां कहीं कुछ दिक्कत है? बताइए। अरे यहां पर समय t1 समय था, यहां पर समय t2 हो गया, ठीक। तो ये इसमें तुझे कंफ्यूजन है क्या? कुछ बोलना। नो सर। हाँ सर्कुलर मोशन का कहानी है, थोड़ा सा बस सर्कुलर मोशन में बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट हल्का सा आ रहा है ना, इसलिए बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। हालांकि ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है, और सब बच्चा ये जानता भी होगा, मुझे इतना पता है क्योंकि 11 सब पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आपका वो जीरो है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। देखिए यहां सही से, तो आपने एक छोटा सा टर्म डिफाइंड किया होगा, ओमेगा, ठीक है भाई, जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है भाई, एंगुलर वेलोसिटी, और इसे ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपने डिफाइन किया होगा। तो ओमेगा एक्चुअल में था क्या? ओमेगा था क्या? तो आंसर आता है कि डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय कितना टाइम लगा है, ठीक। या शॉर्टकट में हम यदि बहुत छोटे टाइम के लिए हो तो ओमेगा बराबर क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी। क्या ये चीज आप जानते हैं? बताइए जल्दी बताएं, सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे। क्या ये आपको पता है अच्छे से? चलिए मालूम है, अच्छी बात है। तो देखिए ये चीज मैं डेफिनेशन वगैरह में नहीं जा रहा हूं, बस आपको पता होना चाहिए, छोटा छोटा चीज आप ये एकदम आपको मालूम रहना चाहिए, बिल्कुल, चूंकि बेसिक चीज है। अगली बात मैं आपको यहाँ पर, चूंकि ये बिल्कुल एकदम छोटा छोटा चीज है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो रफ्तार होता है इसको बोलते हैं टेंजेंटियल वेलोसिटी, कहते हैं भीटी बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज जो होता है ना, ये होता है रेडियस आर होता है, ठीक है बेटा, मालूम है ये चीज? यस सर। और आपको मालूम होगा कि ये एंगल एक्चुअल में 90 डिग्री होता है, चाहे यहां हो चाहे कहीं भी हो, ये 90 होता है, ये भी मालूम हो आपको होगा? अरे एकदम आंसर एकदम एकदम कमजोर वाला तुम लोग आंसर आता है, एकदम बोलो ना कॉन्फिडेंटली, हाँ सर हमें पता है। यस सर, पता है सर। हाँ अब बेटा ये बता कि जो टेंजेंटियल वेलोसिटी vt होता है वो कितना होता है? देखता हूं किसको किसको मालूम है। देखो पढ़ा सब है, मैं जान रहा हूं। आर ओमेगा के
ओमेगा आर होता है, ठीक है, ओमेगा आर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये मुझे बताना पड़ेगा कैसे होता है, या आप जान रहे हैं? बिल्कुल जान रहे हैं। जान रहे हो, तो ये बस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, बस इसके लिए मैं बता रहा हूं। और उम्मीद है देखो ये सारे बच्चों को आ रहा होगा, ये चीज सारे बच्चों को आ रहा होगा, मुझे ये बताने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के क्रम में एक दो और पॉइंट है, मैं उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। देखो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है ये वाला। अब एक सवाल है बेटा मेरा, सुनना अच्छे से, बस सुनना सुनना देखो अच्छे से। मुझे बताओ कि मान लो यहां पर ये एक सरफेस है, ठीक है, सुनना अच्छे से देखो, बस एकदम एकदम बेसिक बेसिक चीज मैं पूछूंगा आपसे, ज्यादा हाई फाई आपको मैं परेशान नहीं करना चाह रहा हूं मैं। ये एक सरफेस है मान लो ऐसा, ठीक है। कहोगे सर जी कहां कहां बौख रहे हो आप, कहां कहां भाग रहे हो, कहां थे, कहां पढ़ा रहे थे, कहां चले गए आप अचानक। लेकिन क्या करोगे मेरे बच्चे, थोड़ा सा मुझे भटकना पड़ता है, नहीं करूं तो फिर दिक्कत है। ये मान लो गाड़ी है, ठीक है बेटा, ये गाड़ी इस तरफ जा रही थी, इस तरफ जा रही थी गाड़ी, ठीक है, सारे बच्चों को क्या होगा, गाड़ी इस तरफ जा रही थी, ओके। अब आपको मैं बता दूं कि कोई मान लो ऑब्जर्वर था जो इसे यहां से देख रहा था, इस गाड़ी को यहां से देख रहा होगा, कहीं यहां पर बैठा होगा ये बेचारा, ठीक है। तो यहां से कुछ देर के बाद गाड़ी क्या हुई कि गाड़ी यहां पहुंच गई मान लो, गाड़ी आगे देखो, गाड़ी अब वही है क्या, बताओ। नो सर, आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई, ठीक है। अब देखो गाड़ी कहां से कहां पहुंच गई, कहां था देखो कहां हो गया। अब आपका पहला सवाल सुना सारे बच्चे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे। मेरा सवाल थोड़ा सा यहां पर यूनिक होगा, सारे बच्चे सुनेंगे। एक लड़का यहां पर है, ठीक है, एक लड़का यहां पर है, ये मान लो रामू है, ठीक, और एक लड़का यहां पर है। अब बताओ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ कि रामू और मोनू, ये मान लो दोनों के हिसाब से मोशन कैसा होगा। सिर्फ रिस्पेक्ट में बताना है। बेटा ये बताना है आपको कि मतलब कैसा कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेशन होगा कि रोटेशनल होगा, कैसा मोशन होगा, दोनों के हिसाब से, रामू और मोनू दोनों के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपको बताना है कैसा कैसा मोशन होगा। रामू के हिसाब से स्ट्रेट होगा। अब मोनू के हिसाब से फिर क्या होगा, अरे बेटा बता। स्ट्रेट होगा। दोनों के हिसाब से हाँ हाँ। कंफर्म। हाँ, मुझे दोनों लग रहा है के। कि आपको जल्दबाजी ना करके एक बार सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को थोड़ा सा, सभी बच्चों को सोचना चाहिए थोड़ा सा। सारे बच्चों को थोड़ा सोचना अच्छे से, उसके बाद जवाब देना है। रोटेशनल होगा। कंफर्म। यस सर। सिर्फ स्ट्रेट होगा। किसके हिसाब से स्टेट है, किसके हिसाब से रोटेशन है,
रामू के हिसाब से स्ट्रेट है और मोनू के हिसाब से रोटेशन। हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब रामू के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, एग्जैक्टली आपने सही बोला है। और इसके हिसाब से देखो तो ये क्या हो रहा है, इसको मुंडी घुमाना पड़ेगा, ठीक है, मुंडी नहीं घुमा के देखना पड़ेगा। अरे सामने से स्कूटी कोई जाता है तो क्या होता है, मुंडी नहीं घुमाना पड़ता क्या, बोलो। पड़ता है सर। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल बोल दो या सर्कुलर मोशन बोल दो, एक ही बात है। क्या बेटा ये बात सही है, बोलो। यस सर। तो इस इंस्टेंट पर, मतलब यहां पर, मतलब यहां हो सकता है कुछ समय होगा, मान लो t बराबर t समय था, t1 समय था। अब यहां पर t बराबर क्या चीज, समथिंग t प्लस डेल्टा t कुछ समय हो गया। इस इंस्टेंट पर ओमेगा कितना होगा, अभी ओमेगा कितना होगा, मुझे ओमेगा चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा ओमेगा, जल्दी से बताओ, सोचो क्या होगा, जल्दी से बताओ क्विकली। ओमेगा ना, वी स्पीड। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, क्या होगा बताओ, जल्दी से सोचो। ये रफ्तार मैं आपको देता हूं, लेकिन ये रफ्तार v है, वी बाय आर होगा। सोच लो अच्छे से, v बाय आर होगा, क्या होगा। वी वेलोसिटी। आप सोचो थोड़ा सा, देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने ये एंगल भी आपको मान लो मेंशन कर दिया, ये एंगल थीटा। चलो अब बताओ, अब बताओ जल्दी बताओ। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं ओमेगा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, v परपेंडिकुलर। आपको बोला था ना कि इस पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए। आप याद करें, मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको ना, नहीं कोई बच्चा मुझे करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा, बोला कि नहीं बोला, जल्दी से बोलो। यस आप यहां देखें, आप यहां देखें कि आप ये इधर वाला लेते हो रफ्तार, क्या बोलो। नहीं। वही चीज तो आपको सीखना है, ये चीज मैं सिखाना आपको चाह रहा हूं, ये चीज। तो यहां पर ये हो गया बेटा v परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो गया v पैरेलल। ये चीज v पैरेलल है, बात को समझिए। ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला इधर जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पैरेलल है क्या, ये आप इस तरफ कहीं भी चले जाओ, मतलब ये देखो, ये लड़का देख रहा है, तो आप इसके अलोंग आप कितना भी आगे बढ़ते जाओ, आपको ये क्या, ये इस लड़के मोनू को क्या लगेगा, अरे ये सीधा सीधा भाग रहा है। लेकिन आप इधर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये क्या बोल रहा है, अरे घूम रहा है। तो ये परपेंडिकुलर, आर पर परपेंडिकुलर ही रोटेशन देता है, ये ध्यान रखे इस बात का। क्या बात ओके बोलो। तो ये क्या होगा, v साइन थीटा। तो बेटे ओमेगा यहां से क्या होगा, जल्दी से बोलो, v परपेंडिकुलर अपॉन r, रट्टा मार लो एकदम सीधा, तो क्या होगा, v साइन थीटा बाय r। क्या ये बात ओके है, या अभी भी आपके पेजे में बिल्कुल भी नहीं आया, जल्दी बताएं। सर ये समझ में आ गया, एक चीज नहीं है, आप टाइम को t प्लस डेल्टा कुछ हो रहा है अच्छा एक बात देख, मुझे ऑब्वियस एक बात पूछा था, मान लो यहाँ पर वो 8 बज रहे थे घड़ी में, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ 8 से तो ज्यादा समय होगा। एक बात बता कि समय घटता है कि बढ़ता है, ये बता मुझे बस। नहीं तो डेल्टा टी क्यों लिए हैं अरे डेल्टा टी समय में कुछ बदलाव हो गया, डेल्टा टी मतलब क्या, समय में कुछ बदलाव हो गया है, समय बदल गया, कुछ ना कुछ बदला है। इसको छोड़ना, ये कुछ भी मैं अनाप शनाप लिख दूं, उससे क्या मतलब तुझे। मैं कुछ भी लिख दूं ये समय के बारे में, कुछ भी लिखूं, उससे क्या मतलब है। ये तो ऑब्वियस समय, ये प्लस डेल्टा टी ऐड कर रहे हो तो कुछ समय बढ़ा है। तूने कभी सुना है कि आज समय मतलब 12 था, 12 के बाद मतलब अचानक 10:30 बज गया हो, समय घट गया हो, समय बढ़ता जाता है। क्लियरिटी नहीं है क्या। आप यहां पर मान लो, आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो तो समय नहीं बढ़ेगा क्या, बताओ। लगेगा। अरे यहां से आगे जाओगे समय बढ़ेगा, ऑब्वियस होगा कि ये T2 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ ना मैं जवाब दो।
होगा सर। तो इसलिए मैंने डेल्टा टी ऐड किया। तो उसको छोड़ो ना, उसको खत्म करो, उससे मुझे क्या मतलब है उससे, ना आपको मतलब होना चाहिए ना मुझे उससे मतलब है। तो मैं बस मुझे ओमेगा निकालना था। तो क्या ये ओमेगा निकालना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो। आ गया। 100%। ये चलो भाई, तो इसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी कर लीजिए इसको सारे बच्चे, एकदम अच्छे से तमीज से कॉपी करिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताइए। सर ओमेगा निकालना एक बार फिर से बताइए। बिल्कुल एकदम श्योर बताएंगे ओमेगा निकालना, ठीक है, बिल्कुल श्योर। देखिए आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए मैं आपको एक फिर से एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लिखिए, ठीक बेटा। छोटा जैसे ये एग्जांपल मान लो, ये एक सर्कल है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ भाई सर्कल है, ओके। अब मान लो एक पार्टिकल मैंने यहाँ पर ले लिया, कोई यहाँ पर पार्टिकल है छोटा सा, एकदम दिखना सही से। अब इस पार्टिकल का रफ्तार एक्चुअल में है इस तरफ, यूं ऐसे, ये इस तरफ रफ्तार इसका है। तो इस तरफ रफ्तार मान लो मैंने कुछ मान लिया, सपोज कितना, कि ये v0 इसका रफ्तार था, ठीक। अब आप थोड़ा सा देखते चलिएगा अच्छे से, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए ध्यान से आप देखते चलिए यहाँ पर। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये चीज आपका ओके है, ओके है, ओके है, हाँ भाई, ओ ओ ओ, हाँ ओके। तो यहां तक का आपका चकाचक सारा कहानी हो गया। ये आपका रेडियस r हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ सेंटर है। अब आप मुझे ये बताइए कि रिलेशन के हिसाब से हम देखें, अरे यार इसको डिलीट करना होगा, हाँ देखो यहाँ पर ये सब कुछ ओके बेटा। अब आप यहाँ देखो सारा चीज मैंने कर दिया, ओके, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। हाँ जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा वेट करेंगे सारे बच्चे। एक सेकंड सारे बच्चे एक साथ रुक जाएंगे, सारे बच्चे थोड़ा सा। हाँ भाई देखिए सब कुछ बेटा ओके है। अब मुझे बताओ, ध्यान सुना, देखो ये जो है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा, ये जो कंपोनेंट, ये क्या, देखो ये आर के पैरेलल है कि नहीं वाला, आप देखो यहाँ ध्यान से। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ देखो सारे बच्चे देखना, सारे बच्चे से देखेंगे, सारे बच्चे एकदम क्विक ध्यान से देखो। बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ठीक बेटा, यहाँ देखना अच्छे से, ये कंपोनेंट क्या आर के पैरेलल है या नहीं है, मुझे बताओ। और ये आर के परपेंडिकुलर है या नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ जिस सर। बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था मैं उससे पूछ रहा हूँ, देखो ये वाला कंपोनेंट क्या, देखो आर के परपेंडिकुलर, ये आर के पैरेलल है। कोई बच्चा क्लास क्विट ना करे, ध्यान से देखिए। बच्चा लोग ये समझ में आपको नहीं आ रहा क्या, बोलो। यस सर आ रहा है। तो बेटा आप ये बताओ कि यहाँ पर ये ओमेगा, यानी इसको घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस वाले पाथ में घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, बस मुझे ये बता दो, जल्दी बताओ। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, इस पाथ में कौन घुमा पाएगा, ये वाला कंपोनेंट घुमा पाएगा क्या, बोलो, या फिर ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट घुमा पाएगा, जल्दी से बताओ मुझे। सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो यही चीज तो मैं भी आपको कह रहा हूं, अभी जस्ट यहाँ सिखाया था ना ओमेगा बराबर आपका अभी रूल भी, तो वही फंडा आप यहाँ लगाओगे तो आप खुद सोचो कि ओमेगा क्या होता, कि यही कंपोनेंट यहाँ लिया ना टेंजेंट वाला, ठीक है, जो कि v परपेंडिकुलर है अब बाय r। तो यहाँ से v परपेंडिकुलर जो आपका टेंजेंट वाला रफ्तार है, ये टेंजेंट वाला है ना, वही चीज जो कि ओमेगा r है, वही चीज तो है बेटा यहाँ पर। अभी भी दिक्कत आपको है क्या, बोलो। नो सर। बस आप ये कंसेप्ट लगाइए, आपका सारा कहानी ओके हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये फंडा आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, नोट कर लेंगे सारे बच्चे। बेटा जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, जल्दी बोलो क्विकली। क्या करो बेटा, सेंट्रीपिटल तो अंदर साइड लगेगा। आवाज नहीं आ रहा आपकी बेटा, सही से आ रही है, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर वी सेंट्रीपिटल थोड़ा लाउडली बेटा, आपका माइक सही से काम नहीं कर रहा क्या बेटा, आप सही से, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मेरे पास। बेटा नहीं हो रहा तो आप टेक्स्ट कर दो, मैं समझ जाऊंगा।
जल्दी बताओ बेटा। कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है जल्दी से मुझे। बेटा ये ओके है या नहीं, कम से कम ये तो मुझे बता दो, ओके है पूरा? यस सर ओके। तुम्हें कहीं दिक्कत है तो बता देना मुझे। चलो ठीक है भाई, ये सारे बच्चों नोट कर लिया क्या? बोलो। यस सर, नोट कर लिए। इरेज करो इसको। यस सर। चलो नो खत्म। सर। अरे नो सर, लो। कुछ भी मत छोड़ना, मैं पहले बोल रहा हूं, कोई बच्चा कुछ नहीं छोड़ेगा। क्या कह रहे हो आप सर? वो नंबर ऑफ मिरर इमेज वाला कंसेप्ट। अच्छा, नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेशन आपको चाहिए क्या बेटा? किंजल जल्दी बताओ। अच्छा, नंबर ऑफ इमेज का कंसेप्ट ना बेटा, वो मैं बताऊंगा ना अभी ना, वो तो मैंने पहले बोल दिया, वो मुझे करवाना है, मैं कराऊंगा अभी। वो कराने के बाद ही क्लास को मैं एंड करूंगा ये आज। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो ये आपका नोट हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। चलो इरेज करता हूँ, खत्म करता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो ये सारे कंसेप्ट आपके चकाचक ओके हैं, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो फाइनली यहाँ पर ये सब कुछ आपका कंसेप्ट ओके है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए कि बात आती है इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है भाई। तो इमेज फॉर्मेशन का क्या चक्कर है, क्या कंसेप्ट है, मैं थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलेंगे सारे बच्चे। देखिए, तो पहले तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि इमेज फॉर्मेशन डाल दीजिए। इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन कहां पर होगा? तो आंसर आएगा मिरर, ये ध्यान रखें, ठीक। मिरर से होगा, ये आपको पता चलिए इमेज फॉर्मेशन मिरर से ही पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन कहां से कराओगे? मिरर से कराओगे। तो वहीं पर हम ये करवाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ मिरर क्या होता है। तो मिरर क्या होता है भाई? ट्रांसपेरेंट कोई भी ग्लास ले लो, ठीक है, किसी प्रकार का, आप एक साइड से सिल्वर पेंट कर दो, ये आपका मिरर रेडी है। तो ये हो गया इसका फ्रंट फेसिंग और ये हो गया बैक इसका फेसिंग, ध्यान रखें। तो आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फ्रंट साइड रखोगे, बैक साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या होगा? इमेज बनेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए फ्रंट साइड होना चाहिए। क्या बच्चों कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी बोलो, सब No, एकदम sir. क्लियर? दिक्कत है क्या बेटा इसमें? नहीं है सर। गर्ल्स में कुछ बोलो, कुछ दिक्कत है किसी बच्चे को? कुछ नो सर बोल रही थी No कोई? sir. कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मिरर के केस में सबसे पहला कौन सा मिरर आएगा? जब मिरर हम पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहला आता है हमारा प्लेन मिरर। सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे अच्छे से। प्लेन मिरर आता है सबसे पहला हमारा, ठीक है। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखने का भी है, इस पर आप फोकस करें अच्छे से, सारे बच्चों को समझ में आएगा। देखिए, प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं, एक सवाल है यहाँ पर, प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई, प्लेन मिरर बनाते कैसे, क्या इसका चक्कर है प्लेन मिरर का। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, प्लेन मिरर का कहानी एक्चुअल में है कि आप ये समझे कि भाई ये ऐसा मैंने खींच दिया है, ठीक है। अब यहां पर आप यूं ऐसा लाइन में कर देता हूं, अभी ये पीछे से सिल्वर पेंट इसको, ये एक मिरर हो गया तैयार है, ठीक। तो बेटा ये हमने यहां पर क्या किया, इसमें यहां क्या किया? सिल्वर पेंट किया है। क्या किया है? सिल्वर पेंट। ऑब्जेक्ट हम कहां रखेंगे? यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ध्यान सुनेंगे अच्छे से, ऑब्जेक्ट हम यहां रखेंगे। बेटा ऑब्जेक्ट को आप यहां यदि रखते हो ना, तो एक चीज सुनना अच्छे से, देखो, ऑब्जेक्ट को आप यहां रखोगे तो ये आपका कौन कहां क्या है मुझे बताओ। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मैं आपको ये भी बता दूं एक चीज और, आपको ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, आपका इमेज डेफिनेटली एकदम श्योर है कि इमेज इसका क्या होगा, ठीक इसके पीछे बनेगा। ओके बच्चा लोग? यस सर। हाँ भाई, यहां बनेगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा इमेज, ठीक है, ये है इमेज, ठीक। एकदम बिल्कुल, ये ध्यान रखें, परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, परपेंडिकुलर लाइन मिला दो, बस हो गया, बन गया इमेज। अब आप यहां देखेंगे गौर से, एक और सुनो ना बेटा, पहले सुनो ना, ये डिस्टेंस यदि x है ना,
इन दोनों के बीच का, तो ये भी डिस्टेंस आपका x होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं लेके, सुनना सही से, एग्जांपल मैं देता हूं लेके। मान लो कि ये आपका मतलब सरफेस है, सुनना अच्छे से बेटा पहले, ये आपका प्लेन मिरर है ये वाला, सारे बच्चे से सुनेंगे सही से पहले। तो ये आपको मैंने बोल दिया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, कैसे बनाओगे इसका इमेज, कैसे बनाओगे, तो यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचो ऐसे ही। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ सारे बच्चे। नहीं है सर। हाँ, और यहीं से सीधा एकदम लाइन इसको खींच से चलो एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि यहां पर आपका इमेज बनेगा, ऐसे बनेगा इमेज। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आपका पहला केस हो जाएगा केस वन। केस वन कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सारे बच्चों ने हेडिंग डाल दिया, जल्दी बोलो। सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे। यस ये सर। यदि x है तो ये भी डिस्टेंस x होगा। जल्दी बोलो बेटा, हो गया? यस सर हो गया। तो जल्दी से नोट करें। और ये m डैश प्लेन मिरर है, ये m डैश प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें मेन कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ये फोटो आपने बना लिया, बोलो। नो सर। तो एक लाइन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लाइन एक लिख रहा हूं अच्छे से। द सेपरेशन बिटवीन क्या चीज, मिरर। कौन सा मिरर, कौन सा मिरर? कोई कह देगा सर कौन सा मिरर, मुझे क्या लिखा रहे हो सर, कौन सा मिरर? तो ध्यान रखें, प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, प्लेन मिरर एंड सर क्या माइक, चीज? जिसका माइक बंद है उसको बंद करवा दो ना सर, माइक बंद किसका अरे चल बेटा रहा है? किसका माइक ऑन है, बंद कर लो बेटा, माइक डिस्टरबेंस हो रहा है किसी बच्चे को भी, तो अब सारे बच्चे आप म्यूट कर ले, बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप ही को बाद में रिकॉर्डिंग देखने में दिक्कत हो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट का और प्लेन मिरर का। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, देखो कि सेपरेशन बिटवीन प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन प्लेन मिरर एंड इमेज। ये कहने का मतलब मेरा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन और इमेज और मिरर के बीच का सेपरेशन, ये चीज हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आए क्या? जल्दी बताओ। आ गया सर। तो आपने लिख लिया, पहले ये बताइए अच्छे से। एकदम अच्छे से जवाब देंगे, लिख लिया आपने? लिख रहे हैं सर। यस सर। चलो अच्छे से लिख लो, अच्छा से एकदम। लिखने में कोई एकदम कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखने में कंजूसी करोगे तो मुझे पता है कि फिर दिक्कत करोगे तुम लोग, इसलिए लिखने में किसी प्रकार का कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। हो गया सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो आगे। अब आप समझेंगे यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर वही मिरर है। ठीक है बेटा, तो ये मिरर आपका है, सारे बच्चे देखते चलेंगे अच्छे से। अब क्या है बेटा, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सुनना सारे बच्चे। तो ऑब्जेक्ट लोगे तो ऑब्जेक्ट से आपको पता है कि रे निकलता है, मालूम है ना? रे कहां से निकलता है, जल्दी बोलो। ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से रे निकलता है। तो बेटे मुझे ये बता दो, रे ऑब्जेक्ट से निकलेगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी तो यहाँ करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहीं इस तरफ जाएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोल, कहां यस तरफ सर जाएगा? कंफर्म होना? यस सर। चलो भाई ओके, कंफर्म हो तो फिर
यहाँ पर देखते चलिएगा अच्छे से, चूंकि नहीं तो गड़बड़ करिएगा फिर तो परेशानी आप ही को होगा, इसलिए ध्यान से। अब एक और मैं यहां पर दे रहा हूं लेके, एक और रे, कि यहां से एक रे और निकला, ये इस तरफ गया, ठीक। यूं ऐसे। सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो विजुअल है? यस चलिए सर। बताओ। हाँ क्लियर है। बेटे मुझे ये बताओ, आपसे मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, मेरे सवाल को ध्यान सुनना, देखो कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहां से मैं एकदम छोटा सवाल बेटा, एकदम छोटा सवाल, कि इमेज किससे बनता है? बताओ, इमेज किससे बनता है? आपको मैंने सिखा रखा है, कोई बच्चा ऐसा नहीं कि नहीं जान रहा है, सब जान रहा है, मुझे पता है, सारे बच्चों को मालूम है ये चीज। इमेज किससे बनता है, कैसे बनता है? बताओ। रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन से बनता है, ठीक है, लेकिन कैसे? हाउ हाउ हाउ? आपको मैंने बता रखा है, ये ऐसा नहीं कि आप जान नहीं रहे हो। ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से बनता है, लेकिन परफेक्ट जवाब नहीं है। आपको मैंने बोला होगा कि इमेज बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? ईमानदारी से बताया बस मुझे। बताए। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये रे और ये रे कभी इंटरसेक्शन कर पाएगा? हाँ बोलो। हाँ जवाब ही नहीं है। कर पाएगा। अच्छा कहां करेगा बताओ? मुझे तो दोनों डाइवर्स दिख रहा है, एक एक कहीं और भाग रहा है, देख लो, ये भाग रहा है इधर और ये वाला इधर भाग रहा है। आपको लग रहा है, बताइए हो पाएगा तो बताइए दोनों में इंटरसेक्शन। मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि एक रे भाग बिहाइंड रहा द है मिरर कहां, होगा ना सर? इधर, और एक मिरर इधर के भाग रहा है, तो पीछे। कैसे इंटरसेक्शन हो पाएगा? मिरर के पीछे। मिरर के बिहाइंड द पीछे। मिरर। अच्छा मिरर के आगे हो पाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा। क्या होगा? पीछे करना पड़ेगा। तो पीछे करना होगा तो यहां से क्या करूंगा मैं, लाइन थोड़ा रोक दीजूंगा, एक सेकंड, एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करके एक अच्छा सा खींच ही देता हूँ खुद से ऐसा। तो एग्जैक्टली मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं ये करता हूं ऐसा, इसको थोड़ा यहां पर मैं ऐसा बस पीछे कुछ नहीं खींच देता हूं, ठीक है। एक यहां से भी खींच दूंगा यूं ऐसा, दिख रहा है क्या? इसको पीछे किया मैंने। तो पीछे करने का सेंस मेरा क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, अलग कलर से मैं करूं तो थोड़ा सा मेरे लिए बढ़िया रहेगा। ये सारे बच्चों को दिख रहा है क्या डॉटेड लाइन? यस सर। सारे बच्चों को दिखना चाहिए, डॉटेड करेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा, इमेज बनेगा बच्चों, ठीक है। ये एक्चुअल में इमेज का कहानी का, ठीक है। तो ये चीज समझिए बात को, ऐसा नहीं कि एकदम मुश्किल है, आप से बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो ये इमेज कैसे मैंने बनाया, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आपको आ गया, बहुत खुशी की बात है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अब से आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इमेज कैसे मैंने बनाया, क्लियर है? बोलो पूरा एकदम कंसेप्ट ओके है? हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे आप इसे नोट कर लें, यही ऐसे ही करना होगा आपको भी। आप कभी भी बनाएंगे तो आपको इमेज के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा एक और बात, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए क्या भाई? और ये कैसा इमेज बनाया, पीछे करना पड़ा, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। समझ पा रहे हो ना सारे लोग? यस सर। ओके ओके। अब मैं आपसे ये बोलूं, सिचुएशन ऐसा है, ध्यान सुना, देखो सिचुएशन थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं, सारे बच्चे देखेंगे कि मान लीजिए ये आपका ऐसा मिरर है, ठीक बेटा, और थोड़ा सा मैं आपको हो सकता है परेशान कर सकता हूं, लेकिन कोई बच्चा घबराएगा नहीं। ये आपका मिरर है, ठीक। सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, मैं आपको कंफ्यूज थोड़ा सा करूंगा जरूर अभी। रे बेटे ऐसे इसमें गिर रहा है, रेस पे ऐसे गिर रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है सारे बच्चों को क्या? बताइए। यस सर। एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बताइए? देखो रे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पर है ये बता मुझे, कोई बच्चा बता सकता है मुझे ऑब्जेक्ट कहां पर है?
आप में से कोई बच्चा? बिहाइंड द मिरर। हाँ, बिहाइंड द मिरर। क्योंकि यहाँ आप देखोगे सही से तो डॉट डॉट मुझे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पता लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए। तो डॉट डॉट मैं करूंगा तो ये यहाँ कहीं मिलेगा दोनों। तो जहां पर आपका इंसिडेंट रे मिलता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पीछे है, अभी ऑब्जेक्ट अभी पीछे है। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल है। अब आप यहां गौर से देखो, इसका जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा। तो यहां से एक रे निकलेगा खटाक से। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद एक रे यहां से यूं ऐसे निकलेगा। देखो खड़क से यहां इंटरसेक्शन हो गया ना, बोल हाँ। तो यहां पर देखो इसका इमेज बना है, तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन है। दैट मींस ये आपका क्या है? रियल इमेज है। कि ये सारे लोगों, ये बात समझ में आ गई? बोलो यस जल्दी सर। बताओ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो कल को आपसे कोई पूछेगा प्लेन मिरर में, ध्यान सुनिएगा, प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर की मैं बात करूं तो प्लेन मिरर में रियल इमेज हो, देखो रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अच्छा वर्चुअल का कैसा होता है बोलो? रियल इमेज। हाँ, तो इसको जल्दी नोट करो जल्दी से। हो गया सर। इरेज कर दूं? यस सर। चलो भाई, खत्म कहानी, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चलो अब देखो कि ये सब कुछ तो हो गया बेटा, खत्म कहानी। अब कुछ बच्चों का डाउट था, कुछ कहना हुआ कि सर मुझे नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, वो बता दीजिए। बिल्कुल मैं बताता हूं, चूंकि समय का अभाव है, आप भी समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा देखेंगे सही से, चूंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, ये भी देखना है। जैसे मान लीजिए एक मिरर यहां है, सारे बच्चे देखते चलेंगे अच्छे से। और एक मिरर मान लीजिए यहां पर है, यूं ऐसा। सिनेरियो को समझिए थोड़ा सा। और मान लीजिए कि मैंने कहीं यहां ऑब्जेक्ट रख दिया है, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा सा मैं डॉटेड लाइन करूं। अब देखते चलेंगे सही से, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहां पर कहीं मान लो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि यहां पर नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। तो हालांकि इसका मेथड मैंने बच्चों को, आप लोगों को सिखाया था पहले भी, लेकिन मैं थोड़ा सा भी हिंट करूंगा। देखो, तो सबसे पहले देखो कि ये एंगल अल्फा और ये भी एंगल अल्फा हो, तो देखिए इन दोनों मिरर का, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक को मैं आगे चल के मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं, बस सवाल एक दो मैं दूंगा लेके, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि टेस्ट में इसका क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप अच्छे से देख लें कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक है, सिमेट्री है, बराबर है दोनों साइड से, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इधर कहीं या इधर कहीं हो तो अनसिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रख लीजिए आप। क्या बच्चों ओके बोलो? यस सर। तो ये मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहे बिल्कुल। ठीक है, मैं बस सवाल कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो सर तो एक ये बार बीटा और है, बताइए। तो बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्या कर बेटा, देखो ये एंगल बाइसेक्टर पे होगा, नहीं देखो ये लाइन यदि एंगल बाइसेक्टर और इसी पर ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिक है, और एंगल एक बार बाइसेक्टर के अलावा स्टार्टिंग कहीं से भी है तो वो बताइए। अनसिमेट्रिक है। गॉट इट? हाँ, अब आगे देखिए। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाओगे इमेज, वो देखो यहां ध्यान से। बस वही चीज मैं आपको मेन चीज बता रहा हूं, मैं फालतू एकदम बकवास है, मेन चीज। तो क्या करना है आपने, M1 और M2 दो चीज खींच लेना। ठीक है, ध्यान सुना, दो चीज लाइन खींच लेना। तो पहला इमेज ये कहां बनेगा, तो यहां देखो अल्फा है, तो कहीं ठीक यहां से परपेंडिकुलर आप खींचोगे तो एग्जैक्टली यहां परपेंडिकुलर कहीं बनेगा। तो सिमेट्रिक के हिसाब देखो, ये अल्फा पे तो पहला कहां बनेगा, अल्फा भी बनेगा ना। तो M1 के साथ अल्फा और M2 के साथ कहां पर, बीटा पर। अगला देखो, ये जो इमेज है, यानी ये इमेज
इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करो, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, दैट मींस क्या, अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, तो अगला इमेज कहां बनेगा, तो कहां पर, बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, ये कहां बनेगा, अल्फा प्लस थीटा, मैंने लिख रखा है। फिर अगला देखो, ये चीज क्या होगा, ये इमेज यानी M2 ने जो बनाया है इमेज, वो इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट, अब ये इमेज फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट। ये क्यों क्या है बस आप पहले समझ लो अच्छे से, बाकी कहानी बाद में आपको करवा दूंगा निश्चिंत रहे इसके लिए। तो ये चीज आपका रहेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, फिर से थीटा ऐड कर दो, तो समथिंग कुछ ना कुछ फिर से क्या आ जाएगा कि आपका अल्फा प्लस 2 थीटा, फिर क्या होगा, बीटा प्लस 2 थीटा, ये चलता रहेगा अपना। लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक ये 180 से छोटा है। यदि 180 के बराबर या उससे अधिक हो रहा है तो रोक दो, मत आगे बढ़ो। क्या बात ओके बोलो, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जवाब देंगे। लेकिन मैं इस पर एक एग्जांपल दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा, मैं एकदम, ये देखो, ये डेप्थ में तो अभी थोड़ा सा नहीं हो पाएगा क्योंकि समय का अभाव है, क्योंकि मैडम ने पहले बोल दिया कि दूसरा क्लास है, इसलिए बेटा थोड़ा दिक्कत है। लेकिन आप लॉजिकली सोचो कि M1 देखो, M1, ये जो M1 इमेज कहां बनाएगा, तो ये एंगल देखो, आप सिमेट्री के हिसाब से देखोगे तो यहां बनेगा, तो जो ये लेंथ है वही लेंथ ये होगा, बोला ना, ये बोलो। यस सर। तो ये एंगल और ये एंगल ऑलमोस्ट बराबर, तो पहला इमेज अल्फा बना लिया। अब ये इमेज से रे निकल के यहां भी तो गिरेगा, तो यही इमेज क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा, तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बना, तो यहां बन गया इसका इमेज। अब ये जो इमेज है, मतलब ये देखो बीटा पर, यहां पर ये परपेंडिकुलर डालो तो कहीं यहां पर बनाएगा इमेज, तो एग्जैक्टली ये बीटा पर बनेगा, यानी ये बीटा पर इमेज बन गया, तो ये जो इमेज होगा, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगला इमेज यहां देखो बन गया, फिर ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बना, तो अगला इमेज यहां बन गया, सोन ऐसे ही चलते रहता है प्रोसेस, कहां तक, जब तक 180 से छोटा है तब तक। बात समझ में आएगी, बोलो। यस सर। तो इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस परेशान नहीं होना, बस मैं आपको आगे का समझाता हूँ। सुनो देखो, ये कुछ नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, एक सवाल मैं दूंगा लेके सारा कहानी क्लियर हटाओ, मैं क्लियर ही करता हूँ ना, मैं क्लियर ही करता हूँ। देखो मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, आप यहां समझो बात को। देखो मान लो यहां पर कि ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका मान लो 20 डिग्री है और ये आपका है 40 डिग्री, ठीक है। सुनना सही से देखो, तो बेटे ये M1 मिरर है और ये M2 मिरर है, तो कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं, मैंने पहले बोल दिया कि लाइन खींच लिया करो, M1 M2। देखो सवाल पर समझ में आ जाएगा आपको, ये कहां बनाएगा 20 पर, ये कहां बनाएगा 40 पर। अगला तीर चलाते चलो, तीर चलाते चलो, तो दोनों के मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, तो 60 यहां लिख दो। तो अगला इमेज ये कहां बनाएगा 100 पर, ये अगला कहां बनाएगा 80 पर। फिर तीर चला दो, फिर तीर चला दो, फिर 60 यहां लिख दो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 140 पर बनेगा, अगला कहां बनेगा यहाँ 160 पर बनेगा। फिर तीर आप चला दो यहां पर, तो अगला यहाँ 60 लिखो, तो 60 क्या हो जाएगा, देखो ना 220, तो अगला इमेज तो नहीं बनेगा, 180 ज्यादा हो रहा है। अब यहां देखो इसमें भी जोड़ो, तो ये भी 180 ज्यादा हो रहा है, तो ये यहां नहीं बनेगा। अब यहां तक का मतलब क्या, इमेज आपका यहीं तक रहेगा, इमेज आपका यहीं तक रहेगा। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। तो कितना इमेज देखो है, 1 सर 2 180 के बाद 3 क्यों नहीं 4 बनेगा? 5 6 इमेज है। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अंतिम वाला जो 2 इमेज है ना, ये वाला और ये वाला, अब मान लो गलती से कि ये वाला इमेज भी और ये वाला इमेज भी दोनों एक दूसरे के ऊपर बन जाए, नहीं समझा, नहीं समझा, अरे ये वाला इमेज और ये वाला इमेज एक दूसरे के ऊपर बन जाए, तो कितना तुझे इमेज दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो वही चीज टेस्ट करने का तरीका कि क्या ये अंतिम वाले 2 इमेज क्या एक दूसरे के ऊपर तो नहीं बने हैं। आई विल रिपीट, अंतिम वाले 2 इमेज क्या एक दूसरे के ऊपर तो नहीं बने हैं, ये चीज मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का तरीका है कि आप इसे तीनों को जोड़ो, 360 यदि आ गया इसका मतलब ओवरलैप है। तो चेक करते हैं, 140 प्लस 60 प्लस 160 जोड़िएगा तो खटाक से आंसर आपको मिलेगा 360। अरे रे, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ओवरलैप है, ओवरलैप है, मतलब ये दोनों एक ही यूनिट है, एक ही है दोनों मिला के, 1 2 3 4 5 नंबर है 5। आया बात समझ में, अरे आया समझ में, जल्दी बोलो।
यस सर। नहीं, मुझे नहीं आया समझ में, मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा लेके। देखते चलेंगे सारे बच्चे। देखो भाई, अगला भाई यहाँ पर पॉइंट ध्यान से देखे चलना भाई। अगला पॉइंट आपका है ये ओके है। ये एंगल ले लो बेटा, कितना 40 डिग्री, और ये एंगल 50 डिग्री। ठीक है भाई, यहां पर आपका हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट है, और ये मिरर है आपका। बताओ नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? जल्दी, टाइम नहीं है सारे बच्चे। ये M1 ये M2, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? 40. चेक करो, मुझे नहीं, आई डोंट नो, मैं अभी फिलहाल नहीं जाना। ये M1 M2 आप लिखो, अब आगे तीर चलाओ, तुम्हारा काम है तीर चलाना। सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसके अलावा कोई बेस्ट तरीका नहीं है। 40 और 90, 130, जल्दी से बताओ। 90 और 50, 140। तीर चलाते पहले देखो, पहला कहां बनेगा? देखो पहले तो ये बनाएगा कहां पर, 40 पर ये, और ये कहां बनाएगा? M2 50 पे बनाएगा। अब तीर चलाओ। 3 बनेगा सर। 3 बनेगा, कंफर्म हो? यस सर। तो यहाँ पर 90 रखेंगे ना, तो क्या होगा? 9 90 50 क्या 140, और ये क्या हो जाएगा? कितना कितना डे? 130। अच्छा, आगे तीर चलाएं क्या? तो आगे यहाँ 90 रखना पड़ेगा, जोड़ोगे तो 180 180 ज्यादा नहीं चलेगा, आगे नहीं चलेगा, तो ये लिखो कोई फायदा नहीं है, नहीं चलेगा। अब ये एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ अंतिम वाले ये जो दो है ना, ये दो बेचारे, ये दो नन्हे मुन्ने, क्या मैं लिख रहा हूं यार, ये अंतिम वाले ये दोनों, क्या ये दोनों ओवरलैप है क्या? तो कोई बात नहीं, इन तीनों को जोड़ लो। तो 140 प्लस 90 प्लस 130, क्या आपका 360 आ रहा है क्या? 380 आ रहा है। 380 आ रहा है क्या? चेक कर दो, मुझे लग रहा है 360 आना चाहिए रे। 360 आ रहा है, देखो चेक करो ना। यस सर आ रहा है। हाँ 360 आ रहा है ना, तो 360 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक ही है, ये दोनों ओवरलैप कर गया, तो ये दोनों मिला के 1 2 3 नंबर ऑफ इमेज। नहीं आया समझ बात? आ गया सर। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो, क्वेश्चन में हो सकता है कि लिखा हुआ मिलेगा भाई, दो मिरर हैं, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है? 72 डिग्री है। कितने डिग्री? 72 डिग्री। ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, मतलब क्या? बीच में ऑब्जेक्ट है, समझ जाओ, मतलब ये 36 और ये भी 36। अब बाकी का वो लाइन खींच खींच के निकाल लोगे ना, इमेज कितना होगा? यस सर। कर लोगे सारे बच्चे? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन इसे मैं आगे मैं डिटेल से मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा बाद में, मैं पहले बता रहा हूँ। सर आप पेपर में क्वेश्चन दिए थे जिसमें 72 डिग्री था, लेकिन उसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक नहीं लिखा था, तो उसमें कैसे करेंगे? बस ऐसे ही करना जैसे अभी बोला ना, एजुअल। अभी नहीं बताइए 50 और वो 40 वाला भी अनसिमेट्रिक वाला किस कराया ना अभी। हाँ बस ऐसे ही कर लेना, हो गया बस, और क्या, कुछ नहीं करना है। कंसेप्ट ओके? जल्दी बोलो। ठीक है सर। एकदम कंफ्यूज? अरे बेटा कंफ्यूजन है क्या? अभी बोलो। नो सर। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगला एक लेक्चर आपका इस पर और होगा, बाकी सब लोग आपका बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आप समझ लो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे अभी कराने हैं, देखो तो मैं बस इसका छोटा मोटा सवाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये जान के चल रहा हूं कि नंबर ऑफ इमेज का कैलकुलेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन छोटा मोटा मैं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 10 अभी मुझे क्वेश्चन भी तो मुझे देने हैं, आप लोगों के शायद 45 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, तो मुझे 20 क्वेश्चन अभी देना है लेकर, तो 20 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से पुराना पड़ेगा ना। तो सर कहाँ से आ रहे हैं? देखो मेरा बेटा आपका रे ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन टोटल, एकदम बउआ लेवल का सवाल दूंगा, नो टेंशन मत लो, बउआ लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो सर जो आज पढ़ाए हैं वहीं तक आएगा ना? एग्जैक्टली वहीं तक रहेगा, उससे बाहर में आपको, उसमें बहुत सारे बच्चे नए भी है ना। अच्छा कौन कौन बच्चा बिल्कुल अभी जिनका मतलब ये ऑप्टिक्स से पहली बार दर्शन हुआ है? सर मेरा। देखो बताओ, कई सारे बच्चे हैं फिर, इसलिए ना कि जहां तक मैं पढ़ाया वहीं तक दूंगा लेके, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने बच्चे हैं ना, पुराने बच्चे तो बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ऑन एवरेज मैं सबको लेके चल रहा हूं, इसलिए आज तक जहां पढ़ा है वहीं तक होगा। दूसरी बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि आपने क्या
लास्ट का वो लेक्चर आप देखा है क्या, वो कौन जो सा? ओल्ड वाला लेक्चर था, ओल्ड वाला? नहीं सर। तो देख लेना एक बार थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है देखो, आप पहले से देख लोगे ना तो कम से कम आपको रफ आइडिया मिल जाएगा, अरे सर आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। यस सर। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार आप जरूर ओल्ड लेक्चर देख लें, बढ़िया रहेगा, आपके लिए फायदा होगा। ठीक सर है? ये वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? कौन, आज ही दे दूंगा लेके, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर दे देना, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ नेटवर्क इशू बेटा, आपको ग्रुप में आप याद करो ओल्ड लेक्चर दिया कि नहीं दिया, ओल्ड वाला भी पूरा प्लेलिस्ट आ रहा है ना ओल्ड का। तो सेम लेक्चर में सेम चीजें पढ़ाए हैं सर आप? बेटा है सेम। अच्छा एक बात बताओ, मैं आज पढ़ाऊं ठीक, अब मैं कल पढ़ाऊंगा वही रे ऑप्टिक्स, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। ऑब्वियस है होगा। डिट्टो बाय डिट्टो मैं किताब देख के थोड़ी पढ़ाऊं कि लाइन बाय लाइन मैं सेम लिखाऊंगा, है? Yes. तो थोड़ा बहुत आप भी समझ रहे हो कि सीक्वेंस का ये हर एक चीज का थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। हाँ लेकिन जो बतबा होता है ना, बात जो भी कहते हो वो सब कुछ सेम मिलेगा, डिट्टो। क्या सर कंसेप्ट लेकिन है सब कुछ है। हाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन का वे अलग हो सकता है। क्या सर ये वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा आज ही। एग्जैक्टली मैं आज ही थोड़ी देर में मैं डाल दूंगा। ओके ठीक है बेटा। तो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, अगले क्लास का। ठीक बेटा, तो फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत जल्दी से बताएं, सारे बच्चे।